हाय फ्रेंड्स आज की हमारी गेम है दीपिका पाटिल जी की वीडियो रिकमेंडेशन। खेली गई थी रोमेनियन चेस चैंपियनशिप में। ऑनलाइन मुझे ये गेम मिली, काफ़ी मुश्किल हुई इस गेम को ढूंढने में। chess.com lichess.org पर ये गेम है और खेलने वाले दो रोमेनियन खिलाड़ी जिनके बीच में मुकाबला खेला गया था। नाम बहुत डिफिकल्ट है बोलना, अगर आप खुद पढ़ सके तो बहुत बेटर होगा। यहाँ मुकाबला है ग्रिगेली जाबो और निकोडिम कॉस्मिन के बीच में। वैसे बहुत लंबा नाम है, आप देख सकते हैं। चलिए मैं शुरू करता हूँ। यहाँ जाबो ने E4 के साथ शुरू किया, देन C6 यानी कारुकान डिफेंस का रिप्लाई यहाँ निकोडिम ने दिया। D4 हुआ, D5 E5, बिशप आया F5 स्क्वायर पर, H4 फंसाने की तैयारी है क्या, हो सकता है, देखते हैं। उससे पहले H5 के ऑप्शन को यहाँ ब्लैक ने चुना। बिशप आया D3 स्क्वायर पर, बिशप एक्सचेंज आस्किंग कर ली है। बिशप टेक्स D3, क्वीन टेक्स D3, क्वीन से आई चेक, चेक से बचने के लिए नाइट लगा बीच में। देन हुआ E6, नाइट एट G गोज टू F3, देन नाइट H6 और नाइट के लिए स्ट्रॉन्ग आउटपोस्ट ऑब्वियस है, यही होनी है, कैसल। यहाँ अब व्हाइट ने किया, नाइट आया F5 स्क्वायर पर, देन हुआ C4, बिशप आया E7 स्क्वायर पर, G3 और इसके बाद यहाँ निकोडिम का आया कैसल। B3, रुक आया D1 स्क्वायर पर। रुक आ चुका है क्वीन के सामने, फ्यूचर में प्रॉब्लम्स हो सकती है। खैर वाइट का मूव है, वाइट के लिए बिशप B2 बिल्कुल बढ़िया प्लान्ड मूव है, लेकिन रुक D1 के ऑप्शन को पहले यहाँ जाबो ने चुना। निकोडिम ने अपने सी पॉन को आगे पुश किया और मेटेरियल एक्सचेंज को थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड किया। सी टेक्स D5 मुझे लगता है कि हो सकता है, क्योंकि नाइट अनडिफेंडेड नहीं करवाया जा सकता, पॉन से नहीं लिया जा सकता, तो ब्लैक को रुक टेक्स D5 ही करना पड़ेगा। उसके बाद नाइट डेवलप हो जाएगा, वो भी सही है, क्वीन पर अटैक बनेगा, क्वीन को हटाना होगा। लेकिन चलते हैं गेम पर। यहाँ खेला गया डी टेक्स C5 और ऐसी कोई वजह नहीं है कि यहाँ ये गड़बड़ ना की जाए। मैंने कहा कि रुक के सामने क्वीन है। क्वीन टेक्स C5, देन नाइट आया F1 स्क्वायर पर, डी टेक्स C4, सीधा सीधा क्वीन पर अटैक है। मेरे हिसाब से इसके अलावा और कोई मूव था नहीं, तभी मैं कुछ जान बचती। लेकिन सरप्राइजिंगली यहाँ व्हाइट ने क्वीन सेक्रीफाइस की, क्वीन टेक्स D8। क्या लॉजिकल रीजन है, पता नहीं। बिशप टेक्स D8, रुक टेक्स D8 गेम का मूव है 17वां और वाइट अपनी क्वीन गवा चुका है। किंग आया H7 स्क्वायर पर और फ्रेंड्स यहाँ इस पॉइंट पर फर्दर मेरे ख्याल से सिंपली मेटेरियल एक्सचेंज का होता है तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा। वाइट को रिजाइन नहीं करना पड़ेगा, मेरी तो हिम्मत देखकर टूट चुकी है। खैर नाइट आया E3 स्क्वायर पर फॉर वाइट। और यहाँ अगर डायरेक्टली मेटेरियल एक्सचेंज हो भी जाए, क्योंकि अब है ठीक है, मेटेरियल एक्सचेंज कर लो, क्वीन पर जाएगा, क्वीन A5, रुक पर अटैक बनेगा, रुक की बैटरी लग जाएगी, यही होगा और क्या होना है। खैर क्वीन A5 के ऑप्शन को पहले यहाँ पर ब्लैक ने चुना और सीधा सीधा यहाँ इस रुक पर अटैक है। पहले इस रुक को हटाओ, लेकिन नाइट G5 चेक, और इस चेक से बचने के लिए किंग के पास कौन कौन से स्क्वायर्स अवेलेबल है, क्लियर है। किंग आया G6 स्क्वायर पर, बिशप की फायरिंग रेंज से भी बचना है, वो भी देखना जरूरी है। नाइट G2 और नाइट के G2 स्क्वायर पर आने के बाद व्हाइट का ये नाइट कहाँ टारगेट लगा रहा है, क्या ये चेकमेट होगी, नॉट एग्जैक्टली। लेकिन फिर भी थोड़ा इन डेप्थ कैलकुलेशन करते हैं कि अगर ब्लैक यहाँ क्वीन टेक्स D8 के लिए जाएगा तो नाइट F4 चेक हो गई होगा। किंग को फाइनली H6 स्क्वायर पर ही जाना होगा, देन नाइट टेक्स F7, फॉकिंग किंग एंड क्वीन। और यही वो गेम प्लान था व्हाइट का, जिसके हिसाब से यहाँ गेम आगे बढ़ गई। किंग H7, देन नाइट टेक्स D8 और ठीक ठाक लीड में होगा। यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो खैर पीसेस डेवलप करने में ज़्यादा दिक्कत होनी नहीं, लेकिन चलते हैं यहाँ कुछ दूसरी ऑप्शंस पर। एग्जैक्टली फ्रॉम हेयर, यहाँ इस पॉइंट से अगर मैं ब्लैक के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो नाइट E7 कैसी ऑप्शन है। नाइट को बचाना भी ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ ये नाइट का खतरा, जो चेक का खतरा है, वो देखने लायक होगा, मुझे ज़्यादा बेटर यही लगती है। लेकिन नाइट F4 चेक होगा, किंग F5 स्क्वायर पर जाएगा, देन नाइट एक्स F7, मेरे हिसाब से यही होगा ज़्यादा से ज़्यादा। बेटर ऑप्शन मुझे नाइट E7 की लग रही है। लेकिन यहाँ इस पॉइंट पर चुना गया नाइट एक्स G8 की ऑप्शन, ये थोड़ा सा सरप्राइजिंग है। नाइट F4 चेक, किंग आया F5 स्क्वायर पर, नाइट एक्स F7, वही रुक पर डिफेंस हो गया है फाइनली। लेकिन पॉन नहीं, पॉन डिफेंडेड है, कोई दिक्कत नहीं है। खैर फ्रेंड्स, मेरे हिसाब से ब्लैक को यहाँ मेटेरियल एक्सचेंज करने के बारे में जरूर सोचना चाहिए था। नाइट E2 चेक अच्छा तरीका हो तो मेटेरियल एक्सचेंज करने का,
यहाँ से अगर ये गेम आगे बढ़ती है तो नाइट टेक्स E2 ही करना होता, उसके बाद आती क्वीन से चेक, किंग को G2 स्क्वायर पर जाना होता, क्वीन टेक्स E2, देन नाइट से चेक दे देते हैं, किंग हट जाएगा। लेकिन हाँ, ब्लैक के साथ ये प्रॉब्लम भी रहेगी, पीसेस डेवलप नहीं कर पाएगा ब्लैक यहाँ पर। खैर चलते हैं एक्चुअल गेम पर। यहाँ खेला गया क्वीन C3 और यहाँ पर निकोडिम ने सीधा सीधा रुक पर अटैक बनाया है, पॉन तो नहीं लेना सर किसी को भी, किंग G2 स्क्वायर पर। और यहाँ क्या हुआ, ये नाइट ऑलरेडी रखा हुआ था यार, ले लेना चाहिए था ये नाइट। लेकिन वाइट का गेम प्लान ये है मेरे मेरे हिसाब से कि किसी भी तरह से ब्लैक को मौका नहीं देना कि वो वाइट के किंग को चेक दे सके। खैर कैलकुलेशन करते हैं कि अगर ब्लैक का किंग इस रुक को लेता है क्वीन टेक्स A1 तो क्या होगा, तो क्या होगा, तो आएगी एक चेक, नाइट से चेक दे देते हैं, किंग टेक्स E5 ही करना पड़ेगा, देन नाइट टेक्स C4 चेक। और यहाँ पर ये तो सेफ हो चुका होगा। खैर किंग को ले जाते हैं वापस F5 में, फिर उसके बाद किंग टेक्स G3 ही होगा। क्वीन टेक्स C1 ही करना पड़ेगा, देन देते हैं रुक से चेक, किंग E4 स्क्वायर पर, देन F3 चेक। और अब इस किंग के जाने के लिए कोई स्क्वायर बचा है क्या? हाँ, D4 स्क्वायर अभी भी बचा हुआ है। देन नाइट E2 चेक, फाइनली किसी ना किसी तरह टैप ट्रैप हो ही जाएगी एक क्वीन। खैर चलते हैं गेम पर। यहाँ खेला गया नाइट E4, ठीक है, नाइट को बचाए, रुक कहाँ जाने वाला है, यही रहेगा, वो मिल जाएगा आराम से। वेल रुक F8 डिस्कवर्ड चेक की तैयारी, देखते हैं क्या होगा। यहाँ क्या किया जा सकता है, मैं क्विंटेक्स A1 के ऑप्शन को फिर दोबारा ऑप्ट करना चाहूँगा कि अगर यहाँ से गेम आगे बढ़ेगी तो क्या होगा। नाइट D6 चेक तो होगा ही होगा, ये डबल चेक आनी ही आनी है, नाइट पर कोई इश्यूज नहीं है। किंग टेक्स C5 ही करना पड़ेगा नाइट टेक्स C4 चेक के साथ। और अब इस किंग के जाने के लिए कौन सा स्क्वायर अवेलेबल है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ D4, देन बिशप से आएगी चेक, फॉकिंग किंग एंड क्वीन टेक्स B2 नाइट टेक्स B2। और अब जरा हम करें मटेरियल काउंट तो ठीक है, गेम मेटल वाइज इक्वल ही है, एक एक्स्ट्रा पॉन रहेगा ब्लैक के पास, लेकिन ब्लैक अपने रुक को बाहर डेवलप कर ही नहीं पाएगा, उसके साथ अपनी प्रॉब्लम्स है। फिर चलते हैं यहाँ से गेम में, दूसरी ऑप्शन क्या हो सकती है। यहाँ मेरे ख्याल से फॉर ब्लैक नाइट D7 ज़्यादा बेटर ऑप्शन होती। ठीक है, जो मेटेरियल जाने वाला है उसको जाने देते हैं, करना ही पड़ेगा फाइनली, रुक तो डेवलप होने वाला है नहीं आराम से। खैर किंग को G4 स्क्वायर पर ले जाकर पहले यहाँ निकोडिम ने अपने लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर लिया है, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ। स्ट्रेट फॉरवर्ड एक मूव है नाइट H6 चेक का, यहाँ नाइट सेक्रीफाइस अवेलेबल है, क्यों अवेलेबल है, जी टेक्स H6 होने के बाद नाइट हट जाएगा D3 स्क्वायर पर और आपको ये चेकमेट जरूर नजर आ गई होगी। तो क्या करें, नाइट F6, रुक टेक्स F6, क्वीन टेक्स C1, रुक टेक्स C1, देन किंग टेक्स H4, रुक। और अगले मूव में ये दूसरे एंगल से चेकमेट की तरह, जस्ट ये समझाने के लिए गेम चेकमेट के कितना नज़दीक है, इसी बात को क्लियर करने के लिए। यहाँ पर व्हाइट ने बहुत गजब का ट्रैप लगा रहा है रखा है, जो कि नज़र भी नहीं आ रहा है आराम से। खैर बिशप E3 के ऑप्शन को पहले यहाँ पर जाब होनी चाहिए ना, और बिशप के E3 स्क्वायर पर आने के बाद आई डोंट थिंक रुक की परवाही नहीं है शायद व्हाइट को। नाइट टेक्स F2, और फ्रेंड्स ये मूव काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाता है, यहाँ ऑलरेडी रुक पर अटैक है, बिशप भी एलिमिनेट हो सकता है, नाइट ऑलरेडी अगर प्रॉब्लम में आ जाएगा अगर बिशप एलिमिनेट होता है तो। खैर नाइट गया D4 स्क्वायर पर, बिशप पर अपने डिफेंस कर लिया है, यही नाइट दोबारा पॉन पर रख दिया। इन नाइट्स ने तांडव सा मचा कर रखा हुआ है बोर्ड पर। यहाँ ई टेक्स D5 का क्या मतलब, अगर ब्लैक इस ऑप्शन को ऑप्ट करता है तो नाइट H6 चेक होगा ही होगा। किंग टेक्स H4 कर लेते हैं, चाहे जी टेक्स H4 जो मन करे वो कर लो, रुक F4 चेक आएगा ही आएगा, नाइट बीच में लगा देते हैं, देन रुक H1 चेक, किंग G5 स्क्वायर पर फाइनली जब भी जाएगा, देन रुक टेक्स G4 चेक, और ये मीट। फ्रेंड्स व्हाइट ने यहाँ क्वीन तो सेक्रीफाइस किया, लेकिन ब्लैक के, मैं सही कहूँ तो जान पर बनाई है यहाँ। खैर क्वीन टेक्स A1, फाइनली इस रुक को ले ही लिया है यहाँ निकोडिम ने। नाइट H4 चेक, बहुत देर से जिस मूव को वेट किया जा रहा था वो चला गया है, और अगले मूव में क्या है, रुक से सीधा सीधा चेकमेटिंग थ्रेट है और कोई इलाज नहीं है इसका, किंग टेक्स H4 ही करना पड़ा। बिशप टेक्स F2 चेक, किंग गया G5 स्क्वायर पर, देन बिशप E3 चेक, नाइट भी बचाना जरूरी है, किंग गया G6 स्क्वायर पर, देन नाइट E7 चेक। फ्रेंड्स बाकी सब इस गेम में ठीक है, लेकिन अब गेम को चेकमेट तक कैसे पहुंचाया जा सकता है, बहुत मुश्किल लग रहा है। किंग गया H7 स्क्वायर पर, नाइट F7, और अब ये गेम चेकमेट तक पहुंचती हुई नजर आ रही है।
मेरे ख्याल से नाइट नाइट बिशप, चलिए मैं फिर कैलकुलेट करूंगा, नाइट C6 फाइनली यहाँ पर ब्लैक ने किया। और क्या इरादा है कि वे रुक एक्सचेंज करो, मैं यहाँ नाइट ले लूंगा, मेरे पास क्वीन रहेगी, क्वीन और नाइट हो जाएगी, गेम में अच्छा फाइट रहेगा यहाँ से। लेकिन नाइट G5 चेक, नहीं लेना वो रुक तुम्हारा, रखो अपने पास। किंग H6 स्क्वायर पर गया और मेरे ख्याल से नाइट C6 अब किया जा सकता था, डिस्कवर्ड चेक आ रही थी, लेकिन यहाँ नाइट F7 चेक, ठीक है। किंग गया H7 स्क्वायर पर, नाइट G5 चेक। मुझे भी ऐसा लग रहा है यहाँ पर कि जावो ने ठीक है डिसाइड कर लिया कि ठीक है जो रिस्क लेना था ले लिया, अब इस गेम को रिजल्ट तक पहुंचाना बहुत मुश्किल है, ड्रॉ करके इस गेम से जान छुटा लो अपनी। किंग H6, लेकिन फाइनली नाइट टेक्स E6 चेक की ऑप्शन को चुना गया, जिस मूव को अभी मैं जस्ट 2 मूव पहले डिस्कस कर रहा था। यहाँ यही मूव चला जाना चाहिए था, किंग को H7 स्क्वायर पर ही जाना पड़ेगा, देन नाइट G6 चेक और किंग H6, यही मूव बचता है। नाइट F5 चेक, अब फाइनली किंग आ गया G6 स्क्वायर पर, और अब फिर एक और चेक आई, नाइट H4 चेक। यहाँ ब्लैक के नाइट फ्री नाइट नहीं लेने देना। अब किंग कहाँ जाएगा, H7 स्क्वायर पर, डिस्कवर्ड चेक का खतरा फिर आ चुका है। रुक टेक से 8 किया जा सकता था, क्योंकि फाइनली किया भी यही गया था, लेकिन फिर भी व्हाइट ने सेफ खेलते हुए नाइट F7 चेक की ऑप्शन को चुना। किंग H7 स्क्वायर पर गया, नाइट G6 चेक, किंग H6 स्क्वायर पर आया, और फाइनली जिस मूव को मैं कह रहा था रुक टेक से 8 के, ये थोड़ी देर पहले खेला जा सकता था, लेकिन अब खेला गया। और अगले मूव में क्या है, अगले मूव में अपने रुक को ले जाओ H8 स्क्वायर पर, और यहाँ ये चेकमेट की थ्रेट है। आप क्या कर सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा एक एक चेक दी जा सकती है, और तो मुझे कुछ लगता नहीं है। किंग भाग जाएगा एक कदम ऊपर G3 स्क्वायर पर। खैर, यहाँ खेला गया G6। ओके, ये ठीक है कि अगर रुक से चेक आई तो किंग के भागने के लिए एक स्क्वायर अवेलेबल है, लेकिन यहाँ पर जावू ने रुक को G8 स्क्वायर पर रिप्लेस कर दिया, और अगले मूव में किंग के भागने के लिए भी कोई जगह नहीं छोड़ी है। इरादा क्या है, इरादा है रुक टेक्स G6 चेक, और वो मेट होगी और कोई इलाज नहीं है। और फिर वही बात आती है, क्वीन से अगर चेक देते हैं तो किंग एक कदम ऊपर भाग जाएगा, कुछ नहीं होने वाला उससे भी। यहाँ खेला गया नाइट टेक C5, दिखने में लग रहा है परफेक्ट, ऑल इज वेल, चीजें हो चुकी हैं मैनेज। अब आप चेकमेट नहीं कर सकते, नाइट और क्वीन इनफ है अपनी गेम को खेलने के लिए। वेल, देखते हैं। यहाँ पर इस सब के बावजूद रुक टेक्स G6 चेक को जाबो ने चुना, और इस मूव को चलने के बाद निकोडिम ने रिजाइन कर दिया। रेजिग्नेशन का रीजन मैंने कहा ना, कि इन दोनों नाइट्स ने तांडव सा मचा कर रखा हुआ बोर्ड पर। नाइट टेक्स G6, अगर यहाँ से गेम आगे बढ़ेगी तो ब्लैक यही करेगा, लेकिन नाइट F5 चेक, अब इस किंग के जाने के लिए कौन सा स्क्वायर अवेलेबल है, चेक देने के लिए नाइट है। दैट्स इट फ्रेंड्स। कहाँ से किस तरह से ये मूव नंबर है 44, एग्जैक्टली 43rd पर रेजिग्नेशन आया था, 17th या 16th मूव पर क्वीन सेक्रीफाइस आए थे, और रिजल्ट क्या निकला है, जिसने क्वीन सेक्रीफाइस किया उसने किंग जीत लिया सामने वाले का। वेल फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है दीपिका पाटिल जी की आपको ये गेम सजेशन ज़रूर पसंद आई होगी, तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे इस यूट्यूब चैनल चेस गुरु को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपके कमेंट्स का एज यूजुअल बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।